ओम गण गणेशाय नमः। ओम दामोदराय नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को भैया दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहन ये त्योहार हंसी खुशी मनाएं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम का पूजन किया जाता है, इससे ये यम द्वितीया कहलाती है। इस दिन वणिक वृत्ति वाले व्यवहार दक्ष वैश्य मासी पत्र आदि का पूजन करते हैं। इस कारण इसे कलमदान पूजा भी कहते हैं। और इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करते हैं, इसलिए यह भैया दूज नाम से भी विख्यात है। बहन को चाहिए कि वह भाई को सुभासन पर बैठाकर उसके हाथ पैर धुलवाएं, गंधादि से उसका पूजन करें, दाल भात फुल्के कढ़ी सीरा पूरी चूरमा आदि लड्डू जलेबी घेवर आदि यथा सामर्थ्य उत्तम पदार्थों का भोजन कराएं और उसका अभिनंदन करें। इसके बाद भाई बहन को यथा सामर्थ्य अन्न वस्त्र आभूषण और स्वर्ण मुद्रादि द्रव्य देकर उसे शुभार्षित करें। यदि सगी बहन ना हो तो पितृव्य पुत्री, काका की कन्या, मामा की बेटी, मित्र की बहन, इससे जो भी हो उसके यहाँ भोजन करें। यदि यम द्वितीया को यमुना के किनारे पर बहन के हाथ का बनाया भोजन करें तो उससे भाई की आयु वृद्धि और बहन को अहिवाद सौभाग्य की रक्षा होती है। अब मैं आपको भैया दूज की कथा सुना। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन ही नहीं है, मैं भी चलता हूँ कि मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई ही नहीं है, मैं किसके टीका करूंगी। भाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जी जी राम राम। वह तो खड़ी हुई, चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पाहुना आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसन ने कहा, तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले जाएं तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेड़ा माड़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। तब कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है, बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए, सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पियाओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि वह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की पारी है। कोई बुआ हो या बहन हो, वो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर ले, जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे, दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना भेष भरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों के बैठे तो नाग आएगा
तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन, 2 वचन और तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे मेरे 7 भाइयों को छोड़। तो वह कहेगी पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे 7 भाई और 7 भाइयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया फूस के कूले में जो पड़ी, वह सोचती है जो मेरे होता आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरे बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। सब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वे बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको अपना भाई मिला वैसे सबको मिले। जय हो कार्तिक महाराज की। नारायण नारायण।